क्या? गोपाल जी गायब हो गए? जी हाँ, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया है क्योंकि शर्मा जी यानी गोपाल जी अचानक बिना किसी को बताए घर से कहीं चले गए हैं। घर में सिर्फ पुष्पा जी हैं जिनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही है। अनु बार बार फोन कर रही है, माँ पापा कहाँ हैं? लेकिन जवाब वही, पता नहीं बेटा, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब ये अचानक गुमशुदगी सबको हैरान कर रही है क्योंकि गोपाल जी ऐसा पहले भी कर चुके हैं और तब तो हालात बहुत बुरे हो गए थे। असल कहानी अब एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला ट्विस्ट दर्शकों को हिलाकर रख देगा। एक तरफ अनु अपनी माँ के साथ घर की जिम्मेदारियां निभाने में लगी है, दूसरी तरफ आर्य को लगने लगा है कि कुछ न कुछ बड़ा छिपाया जा रहा है उससे। दुकान में लगी आग की बात जब उसे झंडे से पता चलती है तो वो बेचैन हो उठता है। अनु मुझसे ये सब क्यों छुपा रही है? आर्य के मन में सवालों का तूफान उमड़ रहा है। वो झंडे से कहता है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है अनु के घर में कोई बड़ी मुसीबत आई है, पता लगाना होगा। झंडे तुरंत हामी भरता है, ठीक है, मैं देखता हूँ क्या मामला है। उधर मीरा, जो ऑफिस में अनु की सीनियर है, उसे एक ज़रूरी फाइल सबमिट करने के लिए टेंडर ऑफिस भेजती है। अनु जल्दी जल्दी फाइल लेकर निकल पड़ती है, लेकिन किस्मत देखिए, रास्ते में उसकी मुलाकात अपनी माँ पुष्पा जी से हो जाती है। पुष्पा जी थकी हुई लग रही हैं, माथे पर पसीना, हाथों में बिस्किट के पैकेट्स का थैला। असल में वो अब घर चलाने के लिए कोई भी छोटा मोटा काम ढूंढने निकल पड़ी हैं। मोहल्ले की पड़ोसन ने कहा था कि एएस एक बिस्किट फैक्ट्री वालों से बात हो जाएगी, बस बिस्किट बेचने होते हैं और 15% कमीशन मिलता है। पैसे की तंगी देखकर पुष्पा जी ने झट से हाँ कर दी थी, लेकिन जब पड़ोसन ने कहा, कल से क्यों, आज ही मेरे घर का बचा माल ले जा और बेच दे, तो पुष्पा जी बिना कुछ सोचे तैयार हो गईं। थैला लेकर जब वो गली गली घूमती हैं तो कुछ लोग तो मुस्कुराकर बिस्किट खरीद लेते हैं, लेकिन एक घर पर जो अपमान उन्हें झेलना पड़ता है वो दिल तोड़ देने वाला है। दरवाज़ा खोलने वाली औरत ऊंची आवाज में कहती है, पिछली बार जो तूने दिए थे ना, सारे बिस्किट खराब निकले थे, अब दोबारा मत आना। ये सुनकर पुष्पा जी चुपचाप खड़ी रह जाती हैं, आंखों में आंसू, होंठ सिले हुए। और ये सब देख रही होती है अनु, जो वहां पास से गुजर रही थी। अपनी माँ की ये हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो दौड़कर माँ के पास जाती है, हाथ पकड़कर कहती है, माँ चलो घर चलते हैं। आपको ये सब करने क्या? गोपाल जी गायब हो गए। जी हाँ, पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया है क्योंकि शर्मा जी यानी गोपाल जी अचानक बिना किसी को बताए घर से कहीं चले गए हैं। घर में सिर्फ पुष्पा जी हैं, जिनके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ झलक रही है। अनु बार बार फोन कर रही है, माँ पापा कहाँ हैं? लेकिन जवाब वही, पता नहीं बेटा, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। अब ये अचानक गुमशुदगी सबको हैरान कर रही है क्योंकि गोपाल जी ऐसा पहले भी कर चुके हैं और तब तो हालात बहुत बुरे हो गए थे। असल कहानी अब एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है। सीरियल तुमसे तुम तक में अब आने वाला ट्विस्ट दर्शकों को हिलाकर रख देगा। एक तरफ अनु अपनी माँ के साथ घर की जिम्मेदारियां निभाने में लगी है, दू की जरूरत नहीं। लेकिन पुष्पा जी कहती हैं, बेटा घर के खर्चे कैसे चलेंगे? अनु जवाब देती है, मैं मीरा मैम से थोड़े पैसे उधार मांग लूंगी। लेकिन अंदर से उसे भी यकीन नहीं कि मीरा पैसे देगी। वो दोनों घर लौट आती हैं। उधर आर्य अपनी माँ से बात कर रहा होता है। माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों है? आर्य कहता है, माँ अनु मुझसे बहुत कुछ छुपाने लगी है। उसके पापा की दुकान में आग लग गई और उसने मुझे बताया तक नहीं। माँ कहती है, बेटा ऐसे वक्त में तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। जब मुश्किल हो तो दोस्ती वहीं काम आती है। आर्य की आंखों में दृढ़ता दिखती है। वो फैसला कर लेता है कि चाहे अनु कुछ भी कहे, वो उसकी मदद करेगा। उसी समय पुष्पा जी जब घर पहुंचती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। दरवाज़ा खुला है, लेकिन अंदर सन्नाटा। गोपाल जी, वो पुकारती हैं, कोई जवाब नहीं। अलमारी खुली हुई, कपड़े इधर उधर। डर के मारे वो तुरंत अनु को फोन करती हैं, बेटा तेरे पापा कहीं नहीं दिख रहे। ये सुनते ही अनु का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसे याद आता है पिछली बार जब पापा को नौकरी से निकाला गया था तो उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कहीं इस बार भी वैसा कुछ? अनु के हाथ कांपने लगते हैं, फोन गिर जाता है और मीरा ऑफिस से निकलकर देखती है कि अनु के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि गोपाल जी कहाँ गए, बल्कि ये कि वो क्यों गए। क्या किसी ने उन्हें उकसाया? क्या वो फिर से डिप्रेशन में चले गए हैं? या फिर कोई बड़ा रहस्य छिपा है पीछे इस गुमशुदगी के?
आर्य अब तय कर चुका है कि चाहे अनु कुछ भी कहे वो उसकी मदद करेगा, लेकिन सीधे नहीं, क्योंकि अनु ने पापा की कसम खाई है कि वो आर्य से कोई मदद नहीं लेगी। तो अब देखना ये है कि आर्य कैसे करेगा मदद बिना बताए, और क्या वो गोपाल जी को ढूंढ पाएगा समय रहते। सीरियल में अब कहानी पूरी तरह बदलने वाली है। ये गुमशुदगी सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि आने वाले बड़े खुलासे की शुरुआत है। आर्य और अनु के बीच अब आएगा नया मोड़, जहां इमोशंस, सस्पेंस और जिम्मेदारी तीनों टकराएंगे। पुष्पा जी टूटी हुई हैं, अनु डर के साए में है, और आर्य एक जासूस की तरह कदम कदम पर सच की तलाश में। गोपाल जी की ये रहस्यमयी गुमशुदगी अब ले जाएगी कहानी को उस अंधेरे मोड़ पर, जहां हर किरदार को खुद से सवाल करना पड़ेगा। क्या मैं सच में सही कर रहा हूँ? रात का वक्त था, हल्की बारिश हो रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे, और शर्मा परिवार के घर में सिर्फ सन्नाटा था। पुष्पा जी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं, जैसे किसी पल गोपाल जी लौट आएंगे। अनु बार बार मोबाइल पर कॉल कर रही थी, लेकिन फ़ोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। हर बार वही डरावनी बीप, वही बेबसी। आर्य भी बेचैन था। उसने झंडे को फ़ोन लगाया। कुछ पता चला? झंडे ने कहा, नहीं यार, शर्मा जी को किसी ने मोहल्ले में नहीं देखा, लेकिन एक ऑटो वाले ने बताया कि सुबह सुबह वो स्टेशन की तरफ जाते दिखे थे। आर्य चौंक गया। स्टेशन? वो वहाँ क्यों गए होंगे? सुबह होते ही आर्य ने खुद तय किया कि अब और इंतजार नहीं। वो सीधे शर्मा जी के घर पहुंचा। दरवाजे पर अनु खड़ी थी, आंखों में नींद नहीं, चेहरा फीका। उसे देखकर आर्य कुछ पल चुप रहा। वो जानता था कि अनु को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आएगी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने धीरे से कहा, अनु, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। अनु ने नज़रें झुका लीं। मदद? किस चीज़ में? मेरे पापा लौट आएंगे, बस थोड़ी देर की बात है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आर्य ने उसकी आंखों में डर पढ़ लिया। इसी बीच पुष्पा जी ने बताया कि सुबह जब वो किचन में थीं, तब उन्होंने गोपाल जी की अलमारी में कुछ दस्तावेज देखे। पुराने बिल, कुछ लोन पेपर्स और एक नोट। नोट पर लिखा था, अब और शर्मिंदगी नहीं झेल सकता, माफ़ करना। ये पढ़ते ही अनु के पैर जैसे ज़मीन पर जम गए। उसने माँ से वो नोट छीन कर देखा, और आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। माँ, उन्होंने फिर वही किया ना? पुष्पा जी बस चुप रहीं। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। आर्य ने तुरंत झंडे को बुलाया। हमें स्टेशन जाना होगा, शायद वो वहीं हों। दोनों ने बाइक उठाई और निकल पड़े। रास्ते में आर्य को अनु की बातें याद आने लगीं। पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, छोटी छोटी बात पर टूट जाते हैं। हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर पूछा, हर ऑटो वाले, हर चाय वाले से बात की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़े ठेले वाले ने कहा, भैया, सुबह सुबह एक आदमी आया था, वही जो बगल की गली में रहता है शायद। बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा था कहीं दूर जाना है, और फिर एक टिकट खरीदी थी, लखनऊ जाने की। आर्य को लगा जैसे धड़कन रुक गई। उसने तुरंत अनु को फ़ोन किया। मुझे लगता है अंकल लखनऊ गए हैं, मैं जाकर देखता हूँ। अनु ने कहा, नहीं, अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ। लेकिन आर्य ने उसे मना किया। अगर तुम साथ आईं और कुछ गलत हुआ तो आंटी को कौन संभालेगा? मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें ढूंढ कर वापस लाऊंगा। उधर घर पर अनु खुद को संभाल नहीं पा रही थी। मीरा उसे समझाने आई, अनु, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनु को अब किसी पर भरोसा नहीं था। उसने कहा, सब कहते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे पापा हर बार टूट जाते हैं और कोई उन्हें संभाल नहीं पाता। मीरा ने पहली बार अनु को गले लगाया। तू मजबूत है और तुझे मजबूत रहना ही होगा। आर्य लखनऊ के लिए निकल चुका था। ट्रेन की खिड़की से बाहर बारिश की बूंदें टकरा रही थीं। उसके मन में बार बार वही नोट घूम रहा था। अब और शर्मिंदगी नहीं झेल सकता, उसने सोचा। अगर मैंने देर कर दी तो? उसके चेहरे पर चिंता साफ थी। दूसरी तरफ झंडे ने मोहल्ले में पूछताछ जारी रखी। तभी उसे एक और खबर मिली। रघु और टकले नाम के दो लोग, जो गोपाल जी की दुकान के पास काम करते थे, पिछले कुछ दिनों से बार बार उनसे झगड़ा कर रहे थे। झंडे ने फौरन आर्य को कॉल किया। भाई, मुझे कुछ पता चला है, शायद शर्मा जी को किसी ने फंसाया है। ये रघु और टकला नाम के दो आदमी दुकान के जलने के पीछे हैं। आर्य ने कहा, पता लगाते रहना, मैं लखनऊ पहुंचकर अंकल को ढूंढता हूँ। लखनऊ स्टेशन पर भीड़ थी। आर्य उतरा, चारों तरफ देखा और मोबाइल में गोपाल जी की तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछने लगा, क्या आपने इन्हें देखा है? कोई सिर हिलाता,
कोई मना कर देता। लेकिन एक रिक्शे वाला बोला, हाँ साहब, ये तो कल रात यहीं स्टेशन के पास मंदिर के बाहर बैठे थे, बहुत परेशान लग रहे थे। आर्य तुरंत वहां पहुंचा। मंदिर के बाहर बस कुछ भीगे हुए बिस्तर और एक बूढ़ा पुजारी। पुजारी ने बताया, हाँ बेटा, वो आदमी रात को यहीं थे, बोले भगवान से बात करनी है, फिर थोड़ी देर बाद कहीं चले गए। आर्य ने पूछा, कहाँ? पुजारी ने कहा, शायद गंगा घाट की तरफ। आर्य दौड़ पड़ा। बारिश तेज हो चुकी थी, रास्ते कीचड़ से भरे। घाट पर पहुंचा तो वहां पुलिस खड़ी थी, कुछ लोग जमा थे। आर्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने भीड़ में घुसकर पूछा, क्या हुआ यहाँ? एक कांस्टेबल बोला, किसी ने नदी में छलांग लगा दी थी, लेकिन हम वक्त पर पहुंच गए। नाम पूछा तो बोले, गोपाल शर्मा। आर्य के कानों में बस वही नाम गूंजा, गोपाल शर्मा। आर्य दौड़कर वहां पहुंचा जहां गोपाल जी बैठे थे, पूरी तरह भीगे, कांपते हुए। अंकल, उसने पुकारा। गोपाल जी ने सिर उठाया, थके हुए चेहरे से बोले, आर्य, तू यहाँ? आंसू उनके गालों पर मिले हुए बारिश की बूंदों से बह रहे थे। आर्य ने बिना कुछ कहे उन्हें गले लगा लिया। आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। थोड़ी देर बाद आर्य उन्हें होटल ले गया, सूखे कपड़े दिलवाए और उन्हें खाना खिलाया। गोपाल जी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने सब कुछ खो दिया, दुकान, इज्जत, और अब जीने की वजह भी नहीं बची थी। आर्य ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, अंकल, जो खो गया वो वापस आ सकता है, लेकिन अगर आप चले गए तो अनु और आंटी का क्या होगा? ये सुनकर गोपाल जी रो पड़े। उधर घर पर अनु को आर्य का फोन आया। अनु, पापा मिल गए हैं। वो पल अनु के लिए जैसे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। सच में वो ठीक है ना? आर्य ने कहा, हाँ, वो अब सुरक्षित हैं बस। रात का वक्त था, हल्की बारिश हो रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और शर्मा परिवार के घर में सिर्फ सन्नाटा था। पुष्पा जी बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं, जैसे किसी पल गोपाल जी लौट आएंगे। अनु बार बार मोबाइल पर कॉल कर रही थी, लेकिन फोन लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। हर बार वही डरावनी बीप, वही बेबसी। आर्य भी बेचैन था। उसने झंडे को फोन लगाया। कुछ पता चला? झंडे ने कहा, नहीं यार, शर्मा जी को किसी ने मोहल्ले में नहीं देखा, लेकिन एक ऑटो वाले ने बताया कि सुबह सुबह वो स्टेशन की तरफ जाते दिखे थे। आर्य चौंक गया। स्टेशन? वो वहां क्यों गए होंगे? सुबह होते ही आर्य ने खुद तय किया कि अब और इंतजार नहीं। वो सीधे शर्मा जी के घर पहुंचा। दरवाजे पर अनु खड़ी थी, आंखों में नींद नहीं, चेहरा फीका। उसे देखकर आर्य कुछ पल चुप रहा। वो जानता था कि अनु को उसकी मौजूदगी पसंद नहीं आएगी, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने धीरे से कहा, अनु, मैं बस मदद करना चाहता हूँ। अनु ने नजरें झुका लीं। मदद? किस चीज में? मेरे पापा लौट आएंगे, बस थोड़ी देर की बात है। उसकी आवाज कांप रही थी। आर्य ने उसकी आंखों में डर पढ़ लिया। इसी बीच पुष्पा जी ने बताया कि सुबह जब वो किचन में थीं, तब उन्होंने गोपाल जी की अलमारी में कुछ दस्तावेज देखे, पुराने बिल, कुछ लोन पेपर्स और एक नोट। नोट पर लिखा था, अब और शर्मिंदगी नहीं झेल सकता, माफ करना। ये पढ़ते ही अनु के पैर जैसे जमीन पर जम गए। उसने माँ से वो नोट छीन कर देखा और आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। माँ, उन्होंने फिर वही किया ना? पुष्पा जी बस चुप रहीं। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। आर्य ने तुरंत झंडे को बुलाया। हमें स्टेशन जाना होगा, शायद वो वहीं हो। दोनों ने बाइक उठाई और निकल पड़े। रास्ते में आर्य को अनु की बातें याद आने लगीं। पापा अब पहले जैसे नहीं रहे, छोटी छोटी बात पर टूट जाते हैं। हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर पूछा, हर ऑटो वाले, हर चाय वाले से बात की, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़े ठेले वाले ने कहा, भैया, सुबह सुबह एक आदमी आया था, वही जो बगल की गली में रहता है शायद। बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा था कहीं दूर जाना है, और फिर एक टिकट खरीदी थी, लखनऊ जाने की। आर्य को लगा जैसे धड़कन रुक गई। उसने तुरंत अनु को फ़ोन किया। मुझे लगता है अंकल लखनऊ गए हैं, मैं जाकर देखता हूँ। अनु ने कहा, नहीं, अकेले मत जाओ, मैं भी चलती हूँ। लेकिन आर्य ने उसे मना किया। अगर तुम साथ आई और कुछ गलत हुआ तो आंटी को कौन संभालेगा? मैं वादा करता हूँ, मैं उन्हें ढूंढ कर वापस लाऊंगा। उधर घर पर अनु खुद को संभाल नहीं पा रही थी।